पूजा पाल जो विधवा थी, स्वर्गीय राजू पाल जी की पत्नी थी, बेचारी एक प्राइवेट अस्पताल में नर्स का काम करती थी, वो चालक थे और वो भी गरीब घर के बेटे थे। दोनों पति पत्नी विधायक हो गए थे, इन लोगों को अच्छा नहीं लगा। 2047 का विजन की बात चल रही थी, लेकिन उस पे बहस न करके पूजा पाल जी वो अपनी बात रख रही हैं। ये अखिलेश यादव जी फॉरवर्ड ओबीसी एससी की भेदभाव की बांटने की राजनीति कर रहे हैं। मुख्तार अंसारी अतीक अहमद पर अगर माफिया की मोहर लगाई है तो अखिलेश यादव जी ने लगाई है, बल्कि योगी आदित्यनाथ ने नहीं लगाई है। नमस्कार, मैं हूं सुधांशु पुरी और आप देख रहे हैं नव भारत लाइव। बीते दिनों समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव पे आरोप लग रहा है कि उन्होंने पूजा पाल जो विधायक हैं कौशाम्बी से, उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया है। समाजवादी पार्टी ने पूजा पाल को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। इस पर क्या कहना है लखनऊ वासियों का, इस पर जानने के लिए कुछ लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? राम, हृदय राम। हृदय राम जी, क्या कहेंगे? पूजा पाल जी को जो है पार्टी ने निष्कासन कर दिया, समाजवादी पार्टी ने, क्या कहेंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी से वो माननीय विधायिका थी, श्री अखिलेश यादव जी ने उनको टिकट दिया था, विधायक बनाया था, जिताया था, विधायक बनी थी और विधायक बनने के बाद उन्होंने विधानसभा के अंदर अच्छा को अच्छा कह दिया, गलत को गलत कह दिया, इसलिए श्री अखिलेश यादव जी नाराज होकर पार्टी से निकाल दिए। जब माफिया मुक्त सरकार श्री योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश में दे रहे हैं, कहे थे कि माफियाओं को हम मिट्टी में मिला देंगे। आपने देखा कि पिछली सत्र में विधानसभा चल रही थी और उसमें उमेश जो उनका गवाह था, उमेश पाल, उसकी दिन दहाड़े हत्या कर दी। तो विधानसभा में सरकार चल रही है, लाइन ऑर्डर का मामला था, मुख्यमंत्री को चुनौती दे रहे हैं। इलाहाबाद जैसी प्रयागराज में दिन दहाड़े गवाह को मरवाजर हत्या हो रही है और उसमें श्री अखिलेश यादव जी ने सवाल पूछ लिया कि एक तरफ आप कानून व्यवस्था की बात करें, एक तरफ दिन दहाड़े इलाहाबाद में गोली चल रही है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने यही कहा था कि जो गोलियां चलाए हैं बहुत जल्द ही गोलियां खाएंगे और बहुत जल्द ही जो एक कृत्य करने वाले लोग हैं ऐसे जेल में जाएंगे और इनको मैं मिट्टी में मिला के दम लूंगा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने माफियाओं को मिट्टी में मिलाया, अपराधियों को मिट्टी में मिलाया। जो यहाँ कभी उत्तर प्रदेश में माफिया जेल से चुनाव जीत जाया करते थे, जेल से सरकार चलाते थे और माननीय बने हुए थे, जिनको पुलिस खोजनी चाहिए थी, पुलिस उनकी सुरक्षा में लगी हुई थी, माननीय श्री योगी आदित्य महाराज ने उत्तर प्रदेश की जनता के साथ न्याय करते हुए 25 करोड़ की जनता के साथ अमन चैन कानून का राज स्थापित किया और कानून का राज स्थापित किया। आज गरीब समाज की बहन बेटियां, व्यापारी सब अमन चैन से सुरक्षित हैं, आज आ रही हैं, सब अपना दुकान खोल रहे हैं। पहला पता चलता था कि बनारस से लेके गाजीपुर, मऊ से लेके मुख्तार अंसारी की रंगदारी। काफी रोई भी हैं जब पार्टी ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया। उन्होंने कहा कि उनके पति की हत्या कराई थी अतीक अहमद ने। इस पर क्या कहेंगे? उनको पार्टी से जो निकाला, उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी में मैं मुलायम सिंह की वजह से नहीं, अखिलेश यादव की वजह से जुड़ी थी, लेकिन अब उनकी विचारधारा बदल गई है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने ही अशरफ को विधायक बनाया था, अतीक अहमद को विधायक सांसद बनाया था। श्री अखिलेश यादव जी के साथ पूजा पाल गई थी कि नौजवान हैं, युवा हैं, थोड़ा सा नेताजी से हट के काम करेंगे, गुंडे बदमाशों से दूरी बनाएंगे। लेकिन जब अतीक अहमद की हत्या हुई और उनके कृत्यों की उनकी सजा मिली, जैसा कि जो बोए थे वो काटे, जैसे किए, दूसरे के गोली चलाए थे, खुद गोली खाए, तो कम से कम पूजा पाल जो विधवा थी, स्वर्गीय राजू पाल जी की पत्नी थी, बेचारी एक प्राइवेट अस्पताल में नर्स का काम करती थी, वो चालक थे और वो भी गरीब घर के बेटे थे। दोनों पति पत्नी विधायक हो गए थे, इन लोगों को अच्छा नहीं लगा और समाजवादी पार्टी की सरकार में खुलेआम पुलिस की वर्दी पहन करके और अशरफ ने, अतीक के भाई ने, पुलिस गाड़ी उनकी रोकी, विधायक जी ने गाड़ी रोक दिया कि कोई पुलिस की बात होगी, अंधाधुन गोली चला दी गई। समाजवादी पार्टी सरकार निर्मम हत्या हो गई। अभी उसकी हाथ की मेहंदी भी नहीं छूटी थी, 7 दिन शादी को हुआ था, वो बेवा और विधवा हो गई। तो इस प्रकार से उसके ऊपर दुख का पहाड़ टूट गया। आज श्री योगी आदित्यनाथ जी अगर वो माफियाओं को, जो उसके गुनाहगार थे, जो उसके कातिल थे, उनको न्याय देने का काम किया, सजा देने का काम किया, मिट्टी में मिलाने का काम किया, अगर उसने दिल से विधानसभा के अंदर सरकार की तारीफ कर दी, योगी जी की तारीफ कर दी, तो इसमें श्री अखिलेश यादव जी को क्या हो गया? श्री अखिलेश यादव जी को यही कहना था कि राज्यसभा के चुनाव में इन्होंने क्रॉस वोटिंग किया था, तो जब राज्यसभा का चुनाव हुआ तो उस समय इन्होंने पार्टी से क्यों नहीं श्रीमती पूजा पाल को निकाला? आज का पहाड़ टूट पड़ा जैसा कि लोगों का कहना है। इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? सराफत अली। समाजवादी पार्टी का कहना है पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल थी पूजा पाल, जिसके बाद उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया। क्या कहेंगे? देखिए, पूजा पाल जी पहले भी 2007 से 17 तक बहुजन समाज पार्टी की विधायक रही और वहाँ से जो है बहुजन समाज से समाजवादी पार्टी में गई।
और समाजवादी पार्टी में क्या रहा क्या नहीं रहा, हम लोग तो कभी नहीं रहे, हम लोग तो भाजपा के रहे। बात रही जहाँ तक अतीक अहमद की, तो अतीक अहमद पर मुलायम सिंह जी ने उठाया था और माफिया डॉन की मोहर अखिलेश यादव ने ही अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी पे 2017 में लगाई थी कि 2017 में मुख्तार और अतीक पे जो माफिया की डॉन की मोहर लगी थी वो अखिलेश यादव जी ने ही लगाई थी, वो योगी आदित्यनाथ ने नहीं लगाई थी। क्या मानना है आपका पूजा पाल जी के साथ जो हुआ उस पर क्या कहेंगे आप? ये पूजा पाल जी जो है समाजवादी पार्टी की विधायक थी और ये सही बात रहा कि अखिलेश यादव जी ने तब भी बदले की भावना से काम किया जब अभय सिंह को, राकेश प्रताप सिंह को निकाला था, उसी समय पर तुमको पूजा पाल को भी निकालना चाहिए था। हम आपको बता दें, ये अखिलेश यादव जी फॉरवर्ड ओबीसी एससी की भेदभाव की बांटने की राजनीति कर रहे हैं। जब राकेश प्रताप सिंह को और अभय सिंह को निकाला गया था उसी वक्त, बल्कि पूजा पाल को नहीं, जितने सातों विधायक आपके थे। क्या वजह मानते हैं कि 3 विधायक पहले निकाले गए, उसके इतने समय बाद जो है पूजा पाल को निकाला, क्या वजह है? ये केवल इनको पाल वोट का लालच था कि हमारे से पाल वोट निकल जाएगा। बाकी जब उन्होंने मुख्यमंत्री जी की तारीफ की पूजा पाल जी ने सदन में, वही अखिलेश यादव जी को खराब लगा। अरे अखिलेश यादव जी से आप ये पूछिए कि मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद पर 2017 में माफिया की मोहर लगाने वाले अखिलेश यादव जी हैं। अखिलेश यादव जी ने कहा कि हम कोई माफिया को टिकट नहीं देंगे, तो उसमें अखिलेश यादव अगर मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद पर अगर माफिया की मोहर लगाई है तो अखिलेश यादव जी ने लगाई है, बल्कि योगी आदित्यनाथ ने नहीं लगाई है। जैसा कि लोगों का कहना है कि 3 विधायक जो पहले निकाले गए थे उसके बाद उसी समय पूजा पाल को भी निकाला जाना चाहिए था। कुछ लोग और जुड़ेंगे, 3 विधायक पहले निकाल दिए गए थे, पूजा पाल को इतना लेट निकाला गया। पीडीए की राजनीति कर रही है समाजवादी पार्टी और आरोप लग रहा है कि पीडीए की राजनीति कर रहे हैं और ऐसे में पूजा पाल को का निष्कासन किया गया, क्या कहेंगे? आदरणीय अखिलेश यादव जी ने काफ़ी दूर तक देखा, वो बड़े नेता हैं, विचार विमर्श किया, वेट एंड वॉच का नीति अपनाया, काफ़ी दिन तक देखा कि हो सकता है सुधार हो जाए पूजा पाल जी में, लेकिन सुधार नहीं हो रहा था। वो पार्टी विरोधी गतिविधियों में लगातार लगी रही, तो कितने दिन तक ये बर्दाश्त करते, तब इन्होंने यह निर्णय लिया कि जो है इससे अच्छा कि निष्कासित कर दिया जाए, इन्हें छूट दे दिया जाए, इनको जहां जाना हो, जिस दल में जाना हो आराम से चली जाएं, मंत्री बनना है तो जाके बीजेपी में मंत्री बन जाएं। उन्होंने तो एक तरह से उनको आप ये कह रहे हैं कि उनको काफी वक्त दिया गया कि अपनी चीजों में सुधार लाएं। भाई कोई भी पार्टी होता है, आप समाजवादी पार्टी से जीती हैं और समाजवादी की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वोट दिया और दिलवाया, और आप पार्टी के खिलाफ जाके भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के चुनाव में जो है आपने भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को वोट देने का काम किया, तो ये जो है पार्टी कोई भी हो तो वो संतोष तो किया, काफ़ी दिन तक संतोष किया, पार्टी विरोधी गतिविधियां हुई, तो अब उन्होंने इतना सोच समझ के तब निकाला है, ऐसे नहीं निकाला है। जो निकाले हैं ये कार्यकर्ता बहुत खुश हैं, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और आम जनता भी खुश है कि देखिए कोई भी अगर पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त है तो उसे निकाल देना चाहिए, कोई भी हो। और जहां तक बात है पूजा पाल जी का कि वो अब बता रहे हैं कि इस नाते की माननीय मुख्यमंत्री जी का हमने जो है प्रशंसा किया इसलिए निकाले, ऐसा बात नहीं है। चूंकि इससे पहले भी सदन चला था, उन्हें ये सब कहना था तो आप कह देती। आप ये बताइए कि इस समय जो है 2047 का विजन की बात चल रही थी कि 2047 में देश को और प्रदेश को विकसित भारत बनाया जाएगा, विकसित उत्तर प्रदेश बनाया जाएगा, लेकिन उस पर बहस न करके पूजा पाल जी वो अपनी बात रख रही हैं। इस समय तो बेरोजगारी की बात रखना चाहिए, महंगाई की बात रखना चाहिए, भ्रष्टाचार मिटाने की बात रखना चाहिए, किसानों की बात करना चाहिए, नौजवानों की बात करना चाहिए, छात्रों की बात करना चाहिए। ये बात न करके ये अपनी बात करने लगी। इनको जो है इससे पहले भी सदन चला था तो उसमें ये सब बातें करना चाहिए था, लोग सुनते भी। इस समय तो आपको जनता की बात को सदन में रखना चाहिए था और उसके बाद जो है जो भी तारीफ करना था तारीफ आप करती। सबसे पहले आपको जनता की बात करनी चाहिए, जनता के तकलीफ को बताना चाहिए सदन में कि जनता को ये परेशानी है कि किसानों को न खाद मिल पा रही न पानी मिल पा रहा है, इस पे बात करनी चाहिए। कि कुछ लोगों का कहना है कि जो है काफी वक्त दिया गया पूजा पाल को समाजवादी पार्टी के द्वारा कि अपने आचरण में वो सुधार लाएं। आपने देखा कि लखनऊ में हम खड़े हैं और यहाँ कुछ लोग जो है पूजा पाल के समर्थन में उतर रहे हैं और कुछ लोग जो है यह भी कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने उनको बहुत मौका दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है
कि 3 विधायक पहले निकाले गए और उसके कुछ समय बाद जो है पूजा पाल को निकाला गया है। पूजा पाल काफी मार्मिक तौर पर काफी रोई भी हैं और जैसा कि लोगों का कहना है कि उनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था, उसके बावजूद माफिया के समर्थन में उतरे अखिलेश यादव, उसके बाद पार्टी से निकाल दिया गया। लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि समाजवादी पार्टी ने उन्हें बेहद मौका दिया, वो राज्यसभा में उनके खिलाफ वोट करा समाजवादी पार्टी के, लेकिन उसके बाद समाजवादी पार्टी ने जब मौका दिया और वो उनका आचरण नहीं सुधरा तो उसके बाद उन्होंने पार्टी से निकाल दिया। कैमरामैन सुमित के साथ सुधांशु पुरी, नव भारत के लिए लखनऊ।